तो इस वीडियो में हम बात करेंगे श्लोक नंबर 9 की। दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं और उनको अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं, अपनी सेना की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस श्लोक को देख लेते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। अब हम इन पदों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारी पहली लाइन है उसमें दुर्योधन कहता है अन्ये च बहवः। अन्य का मतलब है यहाँ पर इसके अलावा, च का मतलब और होता है, बहवः बहुत सारे, शूरा मतलब शूरवीर है, मद अर्थे मतलब मेरे लिए, मेरे अर्थ के लिए अर्थात मेरे लिए। उसके बाद है त्यक्त जीविता, जो अपना जीवन भी देने के लिए तैयार है, मतलब जान भी देने के लिए तैयार है। अगला है नाना शस्त्र प्रहरणा, मतलब अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र जो चलाना जानते हैं। उसके बाद है सर्वे, मतलब सब प्रकार का, युद्ध विशारदा, युद्ध इत्यादि कलाएं। तो ये इसके अर्थ हो गए। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। तो यहां पर दुर्योधन अपनी सेना का गुणगान करते हुए कहते हैं, उनकी विशेषताओं को बताते हुए द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हमारी सेना में जो शूरवीर हैं, जो पिछले श्लोक में दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य को, जिन के बारे में बताया था, जिन योद्धाओं के बारे में बताया था, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बहुत सारे ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार है। मतलब दूर दूर से योद्धा युद्ध करने के लिए आए थे, कौरवों के पक्ष में भी आए थे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो घर से ही सोच कर आए हैं कि हम तो बस अंतिम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, भले ही हमें मृत्यु आ जाए लेकिन हम दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ेंगे। ऐसा दुर्योधन मानता है और वही वो द्रोणाचार्य को कहता है कि यहाँ पर बड़े बड़े शूरवीर हैं जो हर प्रकार का अस्त्र और शस्त्र चलाने में निपुण है, मतलब उनको हर तरह का अस्त्र शस्त्र चलाना आता है और इसके साथ ही वो हर प्रकार का युद्ध करना जानते हैं। मतलब युद्ध की जो अलग अलग कलाएं हैं उनमें भी वो पूरी तरह से निपुण है। उनको अच्छी तरह से पता है कि युद्ध कैसे करते हैं, युद्ध की रणनीति कैसे बनाते हैं और शाम दाम दंड भेद, युद्ध जीतने के लिए जो भी आवश्यक है उनको हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त है। दुर्योधन कहते हैं कि वो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। मतलब यहां दुर्योधन कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि मैं उनका आभार यहां पर किस प्रकार से व्यक्त करूं। अगली लाइन है नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। तो इसका अर्थ मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं कि वो अलग अलग तरह के अस्त्र और शस्त्र को चलाने में पारंगत है। दुर्योधन का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो योद्धा है ये अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत है। जैसे कि हाथों से चलाने वाले अस्त्र, जैसे कि तलवार होता है, गदा होता है, ठीक है, त्रिशूल हो गया, या और तरह के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो भी ये चला सकते हैं। और उसके साथ ही जो हवा में फेंके जाते हैं शस्त्र, जैसे कि धनुष उठाकर बाण मारना हो गया, ठीक है, कोई शक्ति बाण चलाना हो गया, या और भी कोई तरह का शस्त्र जिसको हवा में फेंका जाता है। तो इस तरह के शस्त्र चलाने में भी ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं और इसके साथ ही हर तरह की युद्ध कला में प्रवीण है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इनको शाम दाम दंड भेद, युद्ध की रणनीति आदि सब कुछ अच्छे से आता है। तो ये श्लोक है, यहाँ पर दुर्योधन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं द्रोणाचार्य को कि हमारे पक्ष में भी बहुत बलवान योद्धा हैं, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम अवश्य ही पांडवों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। अब जब ये श्लोक दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हैं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जो हम पिछले श्लोकों से देखते आ रहे हैं। दुर्योधन का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह से द्रोणाचार्य से उनको थोड़ा सा भरोसा मिले, द्रोणाचार्य कुछ कहें जिससे दुर्योधन को थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ द्रोणाचार्य हमारे पक्ष में है। होता है ना कि हम कोई बात कर रहे हैं, सामने से कोई तो प्रतिक्रिया आएगी कि द्रोणाचार्य कह दें कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो दुर्योधन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब दुर्योधन ये भी बात द्रोणाचार्य को कहते हैं तो उनको उम्मीद थी कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन इसके विपरीत होता है। द्रोणाचार्य कुछ नहीं कहते, वो शांत खड़े रहते हैं, चुप खड़े रहते हैं। अब ये देखकर दुर्योधन को एकदम से जैसे कि बड़ा ही विचलित हो जाता दुर्योधन।
उसका जो मानसिक संतुलन है वो भंग हो जाता है, वो एकदम से परेशान होता है ना। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को अपने भरोसे में लेने के लिए, तो उसकी प्रतिक्रिया से ही हमें पता चलता है कि हाँ, वो हमारी बातों को मान रहा है या नहीं मान रहा है, सहमत हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब कोई कुछ कहे ही ना, तो ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, हमें बहुत ही गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि सामने वाला तो कुछ कह ही नहीं रहा है। तो यहां पर दुर्योधन को जब उत्तर नहीं मिलता है द्रोणाचार्य से, वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देते, कोई भाव नहीं दर्शाते हैं, तो यहां पर दुर्योधन को परेशानी हो जाती है। और दूसरा ये दुर्योधन को लगता है कि जो मैं यहाँ पर चालाकी करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी मेरी चालाकी शायद यहाँ पर नहीं चल रही है। अब इस स्थिति से दुर्योधन के मन में एक विचार आता है, उसके मन में संदेह पैदा होता है। तो ये जो संदेह पैदा होता है, ये हम अपने अगले श्लोक में देखेंगे। तो फिलहाल हमारा श्लोक यही था, छोटा सा ये श्लोक है, इसका छोटा सा अर्थ है, लेकिन फिर भी समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि एक एक श्लोक से गीता बनती है। हमें हर श्लोक को समझना चाहिए, क्योंकि हर श्लोक के पीछे कोई ना कोई भावार्थ छिपा हुआ है और इसका बड़ा ही गहरा अर्थ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ।